बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 47 के नतीजे में बनने वाली जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के दरमियान पहली बड़ी बगावत और पहला बड़ा जो फड्डा है वो पड़ चुका है। और इस फड्डे के अंदर बराह रास्त आप कहें कि पिंडी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, बल्कि असल में ये जो फड्डा है वो पिंडी से ही ले लिया गया है। तफसीलात की आपके साथ में शेयर करूंगा। और शहबाज हुकूमत जो कि वैसे ही बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई थी, इनकी जो बैसाखियां हैं वो भी सरकने वाली हैं। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला था उनका अपना ही, उस फैसले को उन्होंने उलट दिया है। छुट्टी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक हंगामी खबर है। तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब में बढ़ता हूँ कि हुकूमत में क्या जो बड़ी बगावत है वो उठ चुकी है। एक तो दो महाज के ऊपर इस वक्त जो लड़ाई है वो छिड़ चुकी है। एक तो मोहसिन नकवी बमुकाबला शहबाज शरीफ, और दूसरी साइड पर शहबाज शरीफ बमुकाबला इसहाक डार और बमुकाबला वज़ीर ख़जाना, जो कि बिल्कुल ही आउट पर्सन थे मुस्लिम लीग नून के लिए। और इनको लेकर मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ चुके हैं कि इनको क्यों वज़ीर ख़जाना लगाया गया, और ख़ास तौर पर इसहाक डार इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पहले तो मैं आता हूँ जी, मोहसिन नकवी का जो फड्डा इस वक्त पड़ा हुआ है, एक दो रोज़ से काफ़ी इस मामले के ऊपर शोर है। असल में हुआ क्या है इस मामले के ऊपर? हुआ ये है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो असल में अपनी टीम लाना चाहते हैं वजारत दाखिला के अंदर, और बड़े वो कॉन्फिडेंट हैं, और जिस तरीके से वो आए सबको मालूम है। और असल में ये शहबाज शरीफ के अंडर नहीं है। वैसे तो वज़ीर आज़म के अंडर ही होते हैं मामलात सारे, लेकिन असल में ये अंडर नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये एक पहला बड़ा इंकशाफ है जो कि मुनीब फ़ारूक जो है उनकी जानिब से किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शहबाज जो है जो उनके पास इख्तियारात हैं वो किस हद तक हैं। तो बहरहाल जी, मोहसिन नकवी ने ये किया जी कि अपनी टीम की एक फ़ाइल भेजी शहबाज शरीफ को कि इसके ऊपर अप्रूवल कर दें ताकि वो अपनी टीम लेकर आ सकें और जो काम है वो शुरू कर सकें। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया है जी कि उस फाइल के ऊपर दस्तखत करने से इनकार किया, नहीं किए दस्तखत। और शहबाज शरीफ का ये मानना था जी कि हम अपनी टीम के साथ आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त हुकूमत में है क्या, मतलब है कि पंजाब में भी मरीम नवाज़ है, यानी कि जो आप देखें तो शहबाज और मरीम जो फड्डा है एक नून लीग के अंदर, तो शहबाज शरीफ जो गद्दी अपनी तरफ रखना चाहते हैं, तो उसमें वो कहते हैं जी कि मरीम के पास तो पंजाब है, अब मेरे पास तो सिर्फ वफाक था, और वफाक में भी मोहसिन नकवी और दीगर बहुत सारे लोगों को लगा दिया गया, तो मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं रहा। तो एक तो ये चीज़ है जी कि वो चाहते हैं कि अपने जो कुछ लोग हैं वो लगा लें वजारत दाखिला के अंदर। और मोहसिन नकवी जो हैं वो क्या चाहते हैं, सेक्रेटरी दाखिला किसे लगाना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं जी। और शहबाज शरीफ किसे लगाना चाहते हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, अफसरान की तैनाती पर पहला जो तनाव है जी वो पीएम और वज़ारत दाखिला के दरमियान हुआ है, और इसमें शहबाज मोहम्मद अली रंधावा को और मोहसिन नकवी सुहेल अशरफ को चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर लाने पर बज़िद। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला के लिए मोहसिन नकवी आईजी जो हैं डॉक्टर उस्मान, आईजी पंजाब जो हैं, इनको लाने के ऊपर बज़िद हैं। अब आईजी पंजाब जो थे, जब मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो पुलिस के जो सारे कारनामे थे वो किसकी सरबराही में थे, वो आईजी पंजाब की सरबराही में थे। तो ये एक गठ जोड़ था, तो इस वजह से मोहसिन नकवी लाना चाहते हैं आईजी पंजाब को सेक्रेटरी दाखिला के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ इस मामले से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो ये चीज़ हो जाती है तो फिर तो मोहसिन नकवी का अपना ही जो है वो सारा हो जाएगा, और शहबाज शरीफ के हाथ से ये जो बड़े इख्तियारात हैं वो निकल जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि शहबाज शरीफ इस बात का इकरार भी कर चुके हैं मोहसिन नकवी से कि आप यहाँ पर भी बंदे लाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन पीसीबी का जो होता है वो भी आपके पास है, तो इतने सारे काम आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं, वो सारे जो मामलात है वो हैंडल कर लेंगे। तो ये पहला बड़ा फड्डा है जो कि पड़ा है, और इस फड्डे में पिंडी से जो राब्ता है वो किया गया है ज़राए के मुताबिक जी मोहसिन नकवी की जानिब से।
और पिंडी को भी इस मामले के अंदर जो इन्वॉल्व है वो कर लिए गए और कहा गया जी देखें जी अगर मुझे अपनी टीम लाने नहीं दी गई तो फिर जो काम है वो मैं नहीं कर सकूँगा। और ये एक साइड हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन इसहाक डार जो हैं जिन्हें शौक़ था और हर मरतबा नून लीग के वज़ीर ख़जाना वही होते थे, लेकिन इस मरतबा वज़ीर ख़जाना नहीं उनको वज़ीर ख़ारजा लगाया गया और वज़ीर ख़ारजा लगाने के बाद यही महसूस हुआ जी कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अकामोडेट किया गया है, असल में उनकी जगह नहीं बनती थी। लेकिन अब यहाँ पर भी एक फटा ये पड़ गया है कि वज़ीर ख़जाना को जो कि अभी लाए गए हैं इनको काम ना करने देने का जो तहैया है वो कर लिया गया है। और इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिन कमेटीज़ की जो सरबराही है वो शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना को नहीं दी बल्कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं उनको सौंप दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इख्तियारात को महदूद कर दिया। मुल्की माशत से मुतल्लिक तमाम अहम फ़ैसले लेने वाली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना के बजाय अपने पास रख ली। काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही इसहाक डार को दे दी, जबकि चीनी सरमायाकारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी का सरबराह एहसन इकबाल को मुकर्रर कर दिया। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थीं और इन कमेटीज़ में बड़े डिसीजंस बड़े फ़ैसले होने थे और चूँकि ये खटक रहा है और ये हज़म नहीं हो रहा है इसहाक डार को कि वज़ीर ख़जाना कोई और आ चुका है, तो इस वजह से ये जो कमेटीज़ थी इनकी सरबराही एक तो शहबाज शरीफ ने अपने पास रख ली और दो की जो सरबराही है एक इसहाक डार और एक एहसन इकबाल को दे दी गई। और साफ ज़ाहिर है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब उनको तंग करना मकसूद है, उनको इख्तियारात ना देना मकसूद है ताकि वो काम ना कर सकें और कुछ अरसे बाद ये कहा जा सके देखें जी वज़ीर ख़जाना जो आप लाए थे वो तो काम नहीं कर सके, तो इसलिए इसहाक डार को ही दे दी जाए, वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये दूसरा बड़ा फड्डा है जो कि इस वक्त पड़ चुका है। अब इसके ऊपर आगे जाकर हालात किस तरफ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 के मुताबिक मुबैना तौर पर जिस तरह से वो चुनतखब हुकूमत उनकी आई है तो वो अपनी मर्ज़ी से अब कोई फ़ैसले कर नहीं पाएंगे। ये कुछ उन्होंने रजिस्ट हल्का फुल्का सा शो किया है इन दो जगहों पे, एक मोहसिन नकवी के साथ और एक यहाँ पर, लेकिन ये वो पहली बड़ी लड़ाई आप इसको कह सकते हैं या एक बड़ी लड़ाई की जो शुरुआत है आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ये फ़ैसले तो रिवर्स होंगे ही होंगे शहबाज हुकूमत के, क्योंकि उनका आखिर क्या काम कि वो इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो करें। उनको तो बस लाया गया था जी कि ठीक है आप आएँ कुर्सी के ऊपर बैठें, आपको कह दिया जाए कि वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, उधर चले जाएँ, जो सैलाब मुतासरीन है आपने लंबे शूज़ पहनकर आप वहाँ पर चले जाएँ। तो ये फड्डे आपने क्या करना शुरू कर दिए हैं। तो ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो सिचुएशंस हैं वो पैदा हो चुकी हैं और ज़ाहिर सी बात है इसहाक डार से कहाँ चीज़ें हज़म होनी थी कि उनकी हुकूमत आ गई है और वज़ीर ख़जाना उनके पास नहीं है और वज़ारत दाखिला भी उनके पास नहीं है। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट पोजीशंस थी जहाँ पर पहले ही उनका जो इख्तियार था वो नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने फड्डा करना इस वक्त शुरू कर दिया है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि सबको मालूम है कि कैसे चुनतखब वो हुकूमत है। फिर दो चीज़ें तो ये होगी कि इस हुकूमत के अंदर दो महाज़ों के ऊपर जो लड़ाई है वो इस वक्त छिड़ चुकी है। और क्यों छिड़ी है जी, इवन के जो शहबाज काबीना है उसके अंदर से जो उनके अपने वज़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें जी ये जो इख्तियारात की जंग है इसमें आप देखें कि तमाम जो इख्तियारात हैं आपने उनको दे दिए हैं, तो अपने पास क्या आपने इख्तियारात रखे हैं। तो बहरहाल इसी वजह से ये जो बड़े एतराज़ात हैं वो उठे हैं और उसके बाद ये कुछ जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं तो अज़ानों के बाद मैं दोबारा आगाज़ करता हूँ। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज छुट्टी के रोज़ बड़े अहम जो आदाद शुमार हैं वो कुछ जारी हुए हैं और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा था कि आलमी रैंकिंग में जो पाकिस्तानी अदलिया का नंबर है इसे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर क्या करना, इस वक्त मज़ीद जो तंजली है वो नज़र आ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के अंदर जो नंबर्स हैं, जो केसेस निपटाने की स्पीड है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आए थे ये उनकी जानिब से दावे भी थे और फिर उसके बाद बेंचेस की तश्कील और इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं वो चीफ साहब की जानिब से की गई थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में ये है कि 57,000 तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जो तादाद है वो पहुँच चुकी है 57,000 और गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान 1,316 मुकदमात का जो इजाफा है वो हुआ है।
गुज़श्ता 3 माह के अंदर 1316 मुकदमात का जो इजाफा है वो हुआ है। और अभी चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 6 माह हुए हैं, और ये गुज़श्ता 3 माह के जो अदाद शुमार हैं वो कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और 3 माह के अंदर अगर इतने ज़्यादा अदाद शुमार बढ़ चुके हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का टेन्योर एंड होगा, यानी कि मज़ीद 6 माह होंगे, तो ये जो तादाद है वो 60,000 के करीब जाकर पहुंच जाएगी। और गुज़श्ता जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, ख़ासतौर पर मोहम्मद ताब बंदयाल साहब, उनके मुकदमात बढ़ने की भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की थी। और चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब जो है वो ये दावा करके आए थे और कहा था जी कि हम तो काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी अदलिया का जो एक नंबर है आलमी रैंकिंग में उससे बेहतर करने की जो कोशिश है वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुकदमे ही नहीं सुने जा रहे, या इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के कुछ टाइम बाद तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो दरख्वास्तें दायर की गई, जो बल्ले के निशान की पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की, इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त दायर की, तो तमाम तर चीज़ों से तो यही वाज़े होता है और अंदाज़ा होता है कि चीफ साहब की जो प्रायोरिटी जो कि उन्होंने बताई थी कि हमने बेहतर करना है अदलिया को, असल में ये नहीं है। असल में तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हो रहे हैं। फिर वो हसनात मलिक साहब के इंकशाफात भी कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जिन मामलात के ऊपर नहीं चाहती थी और उन मामलात के ऊपर काजी साहब भी जो है वो खामोश हैं, तो वो जो मुकदमात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कि पेंडिंग है, वहाँ पर भी इंसाफ अभी तक नहीं हो पा रहा। जो ख़वातीन है पीटीआई की जेलों में वो भी अपनी जगह पर, इंतखाबात किस तरीके से हुए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसके जो आदाद शुमार हैं वो भी वो भी सामने आ चुके हैं, जो कि चीख कर चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर ये सवालात उठा रहे हैं कि आखिर उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं तो हैं क्या, क्योंकि नज़र कुछ आ रहा है और आप जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ और ही है, और जो आदाद शुमार हैं वो कुछ और सामने आ रहे हैं। तो ये अपना ही फैसला था काजी साहब का, जो कि बिलाखिर उन्होंने उलट कर ही रख दिया इस फैसले को, और कोई इसमें जो वाज़े डेवलपमेंट है, जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी। अगर इस साइड पर भी कोई ना कोई रिलीफ हो जाता तो चले, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो कहने के लिए होता कि जो पॉलिटिकल फैसले या दीगर चीज़ें थी चले वो तो अपनी जगह पर हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को तो रिलीफ मिला और जो केसेस की तादाद थी वो कम हुई। लेकिन इस साइड पर भी जो नतीजा है वो 0/0 है, और बल्ले के निशान से लेकर जो बाकी दीगर फैसले हैं वो तो तारीख पर आप छोड़ दें, तारीख के कूड़ेदान में वो जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि चले गए हैं और तारीख का हिस्सा भी वो बन चुके हैं। और जो है वो ये तमाम वो चीज़ें होंगी जो कि चीफ साहब के सामने खैर अभी आ भी चुकी हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके सामने ये खड़ी होंगी। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी नशिस्त खुद ही छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त जितने सवालात उनके ऊपर पैदा हो चुके हैं और जो कुछ इस वक्त उनके साथ हो रहा है, उन्हें चाहिए कि ख़ुद अपनी नशिस्त छोड़ दें। नशिस्त छोड़ने के बाद अगर वाकई वो ये समझते हैं कि वो पॉपुलर हैं और एक नशिस्त वो निकाल सकते हैं तो दोबारा इलेक्शन लड़ लें, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो ठीक हैं। लेकिन इस एक नशिस्त की खातिर जो इस वक्त उनकी बेइज्जती या हजीमत हो चुकी है, बल्कि इस एक नशिस्त की खातिर क्या ओवरऑल जो नताइज हैं इनको ही एक्सेप्ट करने से इस वक्त इनकार भी किया जा रहा है, और इन नताइज के ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जाए। शायद खाकान अब्बासी हों या जावेद लतीफ़ हों, वो तो साफ साफ कह रहे हैं जी कि जो है ये जो हुकूमत बनाई गई है ये एक खटपुटली हुकूमत है और ज़बरदस्ती की ये जो हुकूमत है वो बनाई गई है। तो बहरहाल जी ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी, डेवलपमेंट्स थी जो कि चल रही हैं। देखें इसमें आगे मज़ीद कहाँ तक मामला जाते हैं, चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।